चलो देखो, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में क्या होता है, जैसे मैं किसी नंबर को ले रहा हूँ, बेस 10 ले रहा हूँ, लॉग 10 10, तो इसकी वैल्यू सबको पता है 1 होगी। एंड अगर मैं लेता हूँ लॉग 100 और बेस ले रहा हूँ 10, इसकी वैल्यू क्या होगी 2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 10 से लेके 100 के बीच का नंबर लेता हूँ तो 1 और 2 के बीच का होगा उसका लॉग। कॉमन सेंस। जैसे मैं ले रहा हूँ लॉग 10 और मैं यहाँ पे 50 बेस 10 ले रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, निकाल सकते हैं, बट इसकी वैल्यू समथिंग 1 पॉइंट में होगी। ये सबको समझ आ गया, 1 पॉइंट में होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे log 2 याद होना चाहिए, मुझे log 3 याद होना चाहिए, बस यहाँ पे 3 की ज़रूरत नहीं है, 2 की ज़रूरत है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सोचो, मैं log 50 को log 100/2 लिख सकता हूँ, log 100 माइनस log 2 लिख सकता हूँ। log 100 बेसिकली 2 होता है क्योंकि बेस 10 है, उसका स्क्वायर है, और log 2 क्या होता है, तो इसकी वैल्यू देखो 1.7 करीब आ गई, 1.699 कुछ आएगी। तो ये दिख गया क्या सबको, समझ आ रहा है कैसे निकाला। मैं एक और वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, जैसे मुझे निकालना है log 10 और 100 के बीच में एक अच्छा सा वैल्यू लेते हैं 75। अब एक बार मैं सोचता हूँ इसको कैसे निकालेंगे, तुम बताओ। log 3 और log 2 यूज करके मैं इसको निकाल सकता हूँ, सोचो कैसे। पहला स्टेप क्या होगा, 100/3 लिख देगा इसको, वाह। पहला स्टेप बताओ, 25 × 3। ठीक है, मैं समझ गया, सही बोला सही बोला, बस इतना ही। अब देखो, तो मैं इसको लॉग, मैंने क्या सोचा था, बेसिकली मैंने सोचा था 300/4, इससे भी निकल जाएगा, सोच। अब log 300/4 जो है ना वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, log 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू log 2। अब ये मैंने एक स्टेप में लिखा है, तुम लोग सोचो, हाँ मैं एक सेकंड दे रहा हूँ, आराम से सोचो मैंने क्या लिख दिया। कितने लोगों को समझ आ गया ये, आराम से प्रॉपर्टी यूज करो। आराम से सोचो, प्रॉपर्टी लगाया मैंने, ठीक है, ये सोच। सबको समझ आ गया, तुझे आया, नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, देख, log 300 माइनस log 4 लिखेंगे, माइनस log 4 को ऐसे लिख दिया, log 300 log 3 इंटू log 100 होगा, सॉरी log 3 इंटू, मैं लिख ही देता हूँ यार, देख, log 300 बेसिकली log 3 इंटू 100 होता है ना। अब इसको प्लस में खोल नहीं सकते, तो log 3 प्लस log 100 की वैल्यू 2 होती है ना, बेस 10 है, log मैंने जब बेस नहीं लिखा है तो 10 होता है, कॉमन लॉग, नेचुरल नहीं। तो ये हम इसकी वैल्यू डाल दो 0.4771, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। और जब तुम इसको निकालोगे ना तो 1.6 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन 2 से छोटा आएगा। सबको समझ आ रहा है। अब ये जो नंबर है ना, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है ना, दैट इज कॉल्ड मैंटिसा। समझ आया, इसको एम और इसको सी क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो सी एम है ये, समझ आ गया। अब किसी को रटना है कि पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक और इसके वाला मैंटिसा, इसको कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का हिंदी क्या है, चरित्र क्या होता है, ठीक है। तो हम ना इस किसी नंबर का ये देख के, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी नंबर का लॉग का वैल्यू है 2.6, समझ रहे हैं, तो मैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकता हूँ। अब सोच कैसे, जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग है, तो नंबर ऑफ डिजिट देखो कितने हैं, 2 डिजिट है। अगर मैं 2 पॉइंट समथिंग लेता हूँ, तो अब ध्यान से सोचना, मैं एक्चुअली तुम्हें रटवा भी सकता था, बट मैं जानबूझ के थोड़ा सोचवा रहा हूँ। तो ये देखो, जब 1000 बनता है ना तब ये 3 होता है, मतलब इनके बीच के सारे नंबर्स जो है ना उनका 2 पॉइंट समथिंग ही होगा। अब समझ रहे हो, मतलब अगर लॉग की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है तो डिजिट्स 3 ही होंगे, जैसे 4 डिजिट हुआ लॉग 3 हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। अब समझ आया, तो कैरेक्टरिस्टिक से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं किसी भी नंबर में। अब समझ आ गया, किसी को डाउट, ऑनलाइन में क्लियर है। तू सोच, जब मैं यहां से लेके यहां तक जाऊंगा ना, यहां से लेके 100 तक, तो 1 पॉइंट समथिंग चलेगा, और डिजिट कितने रहेंगे सब में, 2। किसी की होगी, मुझे नहीं पता किसकी है, वो लॉग, कौन से लॉग की वैल्यू होती है, वो बेसिकली 10 की पावर 1.5 की वैल्यू होगी, ये ले। तुझे तूने ये पूछा ना कि लॉग
किसका लॉग का वैल्यू 1.5 होगा? वो बिल्कुल बीच में नहीं आता, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये होता है जब लीनियर ग्राफ होता है तब। ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा होता है ना, तो यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होता, तुम नहीं बता सकते हो कि बिल्कुल बीच में ही 1.5 होगा। समझ आया? तो 1.5 किसका वैल्यू होगा? 10 की पावर 1.5 होगा ना, लॉग 10 की पावर 1.5 1.5 नहीं होगा? अगर तुम्हें ये चाहिए तो हम इसका लॉग टेबल आता है, बेसिकली √10 का क्यूब ऐसे निकलेगा, और √10 पाई होता है करीब, √10 ना 3.14 के करीब होता है। करके देख कैलकुलेटर में, 3.14 इंटू 3.14 देखना 10 आ जाएगा। ये पता था तुझे? अप्रॉक्स देखना आ जाएगा, आ गया ना? तो पाई जो होता है, और पाई और भी लंबा चलता है, तो हो सकता है 10 पहुंच जाए। तो √10 जो होता है ना अप्रोक्सीमेटली पाई होता है। तो तू 1.5 पूछ रहा ना किसका लॉग होगा? पाई क्यूब का होगा। सर तो नहीं घुमा माधव? ये इसने पूछा इसलिए मैंने बताया है, मुझे बताना नहीं था ये, ठीक है? और पाई का क्यूब निकालना एक बार कितना होता है, बेसिकली 333 30 के आसपास ही हो जाएगा 1.5। तो लॉग तूने पूछा ना किसका लॉग 1.5 होता है? 31 का, 50 का नहीं होता। और ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राफ ना ऐसे है, बाद में अचानक से बढ़ता है, ठीक है? नहीं, लॉग का ग्राफ था कि एक्सपोनेंट का था? नहीं, लॉग का ग्राफ ये नहीं है, सॉरी, लॉग का ग्राफ ऐसा है, याद आया? लॉग कभी नेगेटिव थोड़ी होता है, ये तो नेगेटिव में चला गया। मुझे यार कंफ्यूजन हो गया, रुक जा। नहीं, लॉग में x सब नेगेटिव नहीं डाल सकते, याद आया? लॉग का x नेगेटिव नहीं होता, तो इसमें तो x नेगेटिव चला गया ना। ये देखो x सारा पॉजिटिव है। लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कब होती है नेगेटिव? जब मैं log 2 4 की पावर में लिख दूं -1, ये नेगेटिव हो जाएगा, +1/4, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गया? मैंने सब करा रखा है लास्ट क्लास में, ये ज्यादा डीप चला गया, मुझे बस इतना सा बताना था, ठीक है? तेरी वजह से ही गया है। तूने पूछा ना 1.5, वो फिर आ गया, ठीक है? सबको समझ आ गया? तो एक नई चीज पता चल गई, पाई का स्क्वायर 10 के करीब होता है। नेक्स्ट, ये मैंने आईटी में किसी सोल्यूशन में दे रखा था, एससी वर्मा बुक सुना? एससी वर्मा, उसमें था ये, तो मुझे याद है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, कैरेक्टरिस्टिक का नाम कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? क्योंकि तुम किसी नंबर का लॉग का वैल्यू दे रखा है ना, तुम नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हो। एंड इसी के ऊपर सवाल आता है कैट में, एंड वो सवाल क्या है मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। और अगर ये सवाल आ गया, और आईपीमैट में भी आता है और आईटी में भी आता है ये सवाल, तो ये बहुत सुपर इजी सवालों में आता है। जिसने पढ़ रखा है वो कर देगा 1 मिनट में यूजिंग कैलकुलेटर, जिसने नहीं पढ़ा है वो छू भी नहीं पाएगा, तुक्का मार के आएगा। और इसमें ऑप्शन इंटीजर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं बिना ऑप्शन के। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, कुछ भी ले लेते हैं, अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ, 2 की पावर 600। अब इसमें कितने डिजिट हैं बता सकते हो? ऐसे नहीं बता सकते। मान लो कैट में सवाल आ गया, तूने नहीं पढ़ा है, बता इसमें कितने डिजिट होंगे? एक सवाल होता है इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, एक सवाल होता है इसका सेकंड लास्ट डिजिट क्या होगा, एक सवाल होगा इसमें डिजिट ही कितने होंगे। लॉग करना पड़ेगा, अगर नहीं आता ना तो नहीं होगा। मैं बता देता हूँ एक, फिर अगला तुम लोग कर। जब पता ही नहीं कैसे करेगा? मैं बताने दे, एक बताने दे, क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, 599 कर दूंगा तेरे में, ठीक है? दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका प्रोसेस क्या होता है, नंबर जो है ना वो ये है, हम इसका बस लॉग ले लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कैरेक्टरिस्टिक अगर निकल गया ना तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा? एक ज्यादा। समझ आ गया? तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है? हमेशा कैरेक्टरिस्टिक में एक जोड़ के आंसर आता है। ऑनलाइन में सबको समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो लॉग लेंगे। अब ध्यान से देखो, बेस क्या लेंगे, 10 लेंगे या 2 लेंगे? तुम लोग बताओ, 10 लें या 2 लें? 2 लें। 2 का फायदा नहीं है ना, हमें जो वैल्यू पता है log 2 की वो बेस 10 वाली पता है, तो log बेस हमेशा 10 ही लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब अगला स्टेप में क्या होगा, मैं अभी के लिए लिख देता हूँ, log 10 2 की पावर 600, प्रॉपर्टी से ये नीचे उतर जाएगा। और log 2 की वैल्यू एग्जाम में बेचारे दे भी देते हैं, बट तुम्हें याद रख के जाना है, अगर नहीं दिया तो मल्टीप्लाई करो इसको, कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि हल्का सा चेंज हुआ ना, इसको अप्रोक्सीमेशन से मत करना 6 या 180, 181, 182 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 0.01 है। अभी 180.6 आया किस्मत से। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? अबे जो है वो बता, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैंने नंबर ऑफ डिजिट नहीं पूछा, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा?
अब बताओ जिसको आता है उसके लिए कैसा है क्वेश्चन ये, और जिसने कभी पढ़ा है नहीं छू ही नहीं पाएगा। तो इजी चैप्टर है ये, इजी सब टॉपिक है, ठीक है, सबको समझ आ गया। अब मैं तुझे क्वेश्चन दे देता हूँ। नहीं, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा। कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, मैं पहली बार बोल रहा हूँ कैलकुलेटर यूज करो, क्योंकि हल्का सा गलत और ये गलत। ठीक है, तुम्हें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं 15 की पावर 201। अब कर, तुझे क्या कैट में इतना भी टुच्चा थोड़ी पूछेंगे, हल्का सा तो दिमाग लगाएंगे। आंसर निकाल के बस बोलना मत, ये बोल रहा हूं मैं, हैंड रेस कर देना। क्या आंसर है? 237 सबका। तेरा इतना कम, वैसे कुछ आइडिया नहीं लगता। लॉग लेते हैं, फटाक से लॉग लेंगे। लॉग बेस 10 ही होगा, तो 201 नीचे उतरेगा और लॉग 15 आएगा। लॉग 15 को मैं log 3 प्लस log 5 लिखूंगा। log 5 को मैं डायरेक्टली वैसे 1 माइनस log 2 भी लिख सकता हूँ। अब 201 इंटू log 3 का वैल्यू मुझे पता है, और log 5 का वैल्यू बेसिकली 1 माइनस log 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 5 10/2 होता है। इसको माइनस में खोल दो, आ जाएगा, तो ये 0.699 होता है। इसको कैलकुलेटर से जोड़ो और मल्टीप्लाई करो, कितना है? 201 इंटू कितना है? तूने यहाँ, ये तेरा सेम है फिर तेरा ये किया है, किसी ने ये सेम किया है? हाँ, ये प्लस ये कैलकुलेटर से फिर मल्टीप्लिकेशन करके बता। ये 1.176 आया इंटू 201, इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 236 इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 237 होगा। ये मैं तुम्हारा मान के कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा हूँ। तो आंसर अगर गलत है बाद में तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना। क्या log 3 की वैल्यू पुट करके इंटू 5? तो 3 इंटू 5 खोला ही तो है, मल्टीप्लाई कर दो भाई। गलत है ना, log 15 जो होता है वो log 3 इंटू 5 होता है। तो तुम इसको खोलोगे ना पहले प्रॉपर्टी से, अलग अलग करके करोगे ना। यहीं पे क्या कर दिया? नहीं, इसको तो फिर पता नहीं मुझे आंसर कैसे आ गया। ऐसे खोलना होता है, log 3 और log 5 अलग है। यहीं पे तूने क्या मल्टीप्लाई कर ना, मतलब log 3 log 5 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दी, खोला था ना। फिर समझ आ गया चिराग? इजी है, बिल्कुल फ्री के नंबर है। तुझे आ गया समझ? ओए ओए, कहाँ खो गया? वापस बता दूं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक और दूं क्या? इसमें दूसरे वैरायटी क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं कोई नंबर लिखता हूँ ना, जैसे 0.00000 और x यहाँ पे आया, पहला इंटीजर, पहला सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे आया। तो एक क्वेश्चन होता है कि जैसे एक पहला पढ़ा है ना कि पीछे कितने जीरो होंगे, वो 5 के पावर से देखते हैं, नंबर्स में पढ़ा है। एक होता है कि डेसिमल और उस नंबर के बीच में कितने जीरो होंगे। अब वो सवाल भी एग्जाम में आएगा और वो निकलता है मैंटिसा से। समझ रहे हो? मतलब वो भी लॉग लेके ही निकलेगा, वो बाकी बच्चे कर ही नहीं पाएंगे उसको, वो इसके बाद करेंगे। एक और क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, मैं ले रहा हूँ लॉग, मैं क्या लूँ, 18 लेता हूँ, और पावर में क्या लूँ बता, कुछ भी नंबर। 67 लेता हूँ, चल। कैलकुलेटर इसमें मस्ट है, इसलिए ये कैट के अलावा पेपर में आते भी नहीं है, आईपी मैट कैट के अलावा, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता ना, और इतना लंबा कैलकुलेशन के लिए बहुत टाइम लगता है। सिक्सटी सेवन। आ गया? जिसको टॉपिक रट गया है ना उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो सीधे सोचेगा अच्छा लॉग लेना है, लॉग लेंगे, 67 उतरेगा। लॉग 18 जो होता है ना, वो होता है, मैं लिख रहा हूँ वैसे पर एग्जाम में लिखूंगा नहीं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 है इसको, तो 3 का स्क्वायर है, तो हमारे पास जो चीज बनेगी ना, 2 log 3 बनेगा प्लस log 2 बनेगा।
अब मैं कैलकुलेटर पकड़ लूंगा, इसको लिखूंगा नहीं, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। तो 2 इंटू दिस कितना आएगा, जो भी आएगा देख लेना। ये मिला के कितना आएगा? 1.1.2 तक मत रुक, आगे पूरा बोल। ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स दिस प्लस 1 टाइम्स दिस, ये कैलकुलेटर से ही करना, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इंटू 6, क्योंकि हल्का 84 पॉइंट, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा, सॉरी एक एक्स्ट्रा, सॉरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अलग टाइप का, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछते हैं। बोलूं? लिखो द नंबर ऑफ जीरोस, लिखो पूरा क्वेश्चन कायदे से लिखो, मैं बोल रहा हूं तो। नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब नॉन जीरो डिजिट जो होगा ना, जैसे 0.0000567, तो 5 और उसके सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ नंबर में लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली डेसिमल में 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर पावर में 0, समझ रहे हो ना? अगर 0 नहीं होगा तो फिर 0 बनेगा भी नहीं, मतलब ऐसे नंबर में ऐसा सवाल नहीं आएगा, इसमें 0 थोड़ी है, ऐसे में आएगा। तो इसमें कितने 0 हैं डेसिमल के बाद, वेयर log 2 एंड log 3 की वैल्यू गिवन है। तो तरीका क्या है इसका, लॉग लेके वैल्यू निकालो पहले, फिर आगे मैं बताऊंगा। नॉर्मल लॉग ले, दिमाग लगा। लॉग लो, उसके बाद में बताऊंगा। बता देता हूँ मैं, देख लो देख लो, कितना आया, बता दे बता दे। इसके बाद बताऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं था, इसके बाद नहीं हो पा रहा। तुझे log 2 और log 3 के टर्म्स में लाना है, तो नहीं कर पा रहा, तो इसको 36 बाय 0 एक एक्स्ट्रा में डाल दे रहा हूँ। तो आयुष, अगर तेरे को थोड़ा सा भी सोच, तुझे 2 और 3 लाना है, तो तुझे ये 6 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ये 0 0 है, तो इसके लिए हम अपॉन 1000 कर दें, आराम से सोच। तो इसको मैं 16 को ब्रैकेट में रख रहा हूँ, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 36 अपॉन 1000, अपॉन 1000 मतलब -3, सोच अपॉन 1000 है ना, बेस 10 है, पूरा लिख देता हूँ, चल एक बार। log 1000 है, log 1000 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ 23 ठीक है। log 1000 जो है ना वो 3 होता है, माइनस में है ना, तो मैंने 3 डायरेक्ट लिखा इतना। अब ध्यान से देख, अब log 36 में से मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखते रहना, 6 का स्क्वायर है तो 2 बाहर निकाल लूँ, अंदर log 6 होगा तो log 2 प्लस log 3 लिख दूँ उसको प्रॉपर्टी से, और एक -3 होगा। अब कैलकुलेटर में डालो, तो ये मल्टीप्लाई करके -23 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो -23.104 आ गया, यहां तक तो लॉग यूज करना है मुझे। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, कैरेक्टरिस्टिक्स का -20, चलो अब एक चीज ध्यान से देख लो, नेगेटिव नंबर्स में कैसे डील करते हैं। पहली बात तो नंबर ऑफ जीरोस का आंसर जो है ना वो यही हो जाता है, इसमें बढ़ाना घटाना नहीं होता, बस ये -23 मतलब ये जो नंबर है ना, इसको जब लिखोगे ना तो इसमें ना 0.0000 23 बार आएगा, फिर पहला नंबर आएगा कुछ, तो इसमें 23 डेसिमल और उसके शुरू में 23 जीरो है, तो 23 ही आंसर, इसमें बढ़ाना घटाना नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ, पहले एक बार इसको अच्छे से लिख लो। ये तो लॉग लिया है, कहाँ पे दिक्कत हुई, 30, ये 36/1000 है ना डेसिमल,
बाई 1000 है तो माइनस में जाएगा, 10 का क्यूब होता है भाई। नंबर ऑफ माइनस में कैरेक्टरिस्टिक होगा ना इसका, मुझे तो नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी पूछा है। कैरेक्टरिस्टिक वर्ड शायद एग्जाम में आए भी ना, क्योंकि वो तो कंसेप्ट का पार्ट है ना, ये आईटी का सिलेबस में है। बट क्वेश्चन 23 जीरो होंगे, जैसे यहाँ पे एक जीरो है ना डेसिमल और 3 के बीच में, जब इसको 16 पावर डालोगे ना तो 23 जीरो आ जाएंगे। आप समझ आया तुम्हें आगे समझ? तो 23 इसमें बढ़ाना घटाना नहीं होता, जीरो में नंबर ऑफ डिजिट्स में बढ़ाना होता है, ठीक है। इसमें बस यही आंसर है। अब ये क्यों आंसर है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमसे तुमसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, समझ रहे हो। नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा वो पूछ सकता है, उसका आंसर यही है। अगर मैं तुम इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ ना तो -23 नहीं होता है उसका, मैं समझा रहा हूँ क्यों। अब मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें ये चीज़ बोला था कि मैंटिसा जो हमेशा पॉजिटिव होता है, याद है? थोड़ा सा आप डीप में देखना। जैसे मैं इस नंबर को -23 -0.104 लिख सकता हूँ क्या, सोचो। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है 2.15 तो वो 2 + 1.51 यही होता है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा दोनों पॉजिटिव है। अभी मैंटिसा क्या है, नेगेटिव है ना इसका, तो इसको हमें ऐसा लिखना पड़ता है -24 + 0.9896। अब समझ आया क्या? इसी नंबर को मुझे ऐसे लिखना पड़ता है। मैंटिसा क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, मैंने लिखवाया था नोट्स में, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये लिखा है ना तो तुम्हारे माइनस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ माइनस दिखेगा नहीं बट यहाँ भी माइनस है, क्योंकि हम डेसिमल्स क्या होता है इसे खोल सकते हैं। तो ये नंबर अभी ऐसा है ना, मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा, तो इसको -24 प्लस ऐसे लिखते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है एंड मैंटिसा ये होता है, इसलिए आंसर एक बढ़ा के 23 ही आ जाता है, इसलिए मैंने बोला 23 ही आंसर। अब समझ आया क्या? तूने देखा नहीं शिवम? तो ये समझ आया, जैसे हम उसमें एक बढ़ा रहे थे ना, यहाँ भी एक्चुअली एक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक कायदे से ये है, ये है ही नहीं। तो अब तुम्हें याद कर लो कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स में जो आएगा ना वही आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि हमें ना इसको पॉजिटिव करना है, याद है। जैसे मान ले किसी का लॉग लिया किसी नंबर का, मैं एक बार कर ही लेता हूँ, ये एक बार लिख लो कि इसको ऐसे लिखना पड़ता है, तब मैंटिसा ये है इसका, मैंटिसा उसका ये नहीं है। मैंटिसा जैसे 1.2 है तो मैंटिसा 0.2 है, लेकिन -1.2 है ना तो मैंटिसा 0.8 होगा, कैरेक्टरिस्टिक 0.2 होगा। अब समझ आया क्या? ये होता है इसमें, ऐसे हमें मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रखना है ना। ये यही आंसर है, ये आंसर ये आया है कि जब हम इसको खोल के लिखेंगे ना तो ये नंबर 0.000023 बार आएगा जीरो, और फिर कुछ आएगा जो हमें पता नहीं। वो था कि पॉजिटिव नंबर था, उसमें नंबर को जब लिखोगे ना 2 का पावर 50 तो बहुत बड़ा डिजिट बनेगा ना, उसमें नंबर बनेगा बहुत बड़ा, उसमें कितने डिजिट है, वो नंबर ऑफ डिजिट है, ये नंबर ऑफ जीरोस है। अबे डिजिट स्टार्टिंग एंडिंग क्या होता है, पॉजिटिव नंबर है वो, डेसिमल है ही नहीं उसमें, वो एक नंबर है। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, उसमें कितना डिजिट है 1, ठीक है। -2 की पावर 3 क्या होता है माइनस, अच्छा अभी एक बार इसको लिख ले, उसमें भी जीरो। तुझे क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा तो मैंने बताया था, इसका मेन कोर वही है, बट नंबर ऑफ डिजिट जो होता है ना वो जो भी नंबर आएगा उसमें एक बढ़ा के लिखते हैं। यहाँ भी एक बढ़ा के, यहाँ भी एक बढ़ा के ही लिख रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है ही नहीं, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है। तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। कितने लोगों को अच्छे से क्लियर है, एक बार हाथ उठाना। एक तू चुप हो जा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। -24 और मैंटिसा पॉजिटिव करना है, तो 896 जो भी आएगा इसको 1 में घटा के, नहीं तेरे एग्जाम में वो पूछेगा भी नहीं, तेरे एग्जाम में यही पूछेगा, यही आंसर है। नंबर ऑफ जीरोस में यही आंसर है, और नंबर ऑफ डिजिट्स जो होगा ना उसमें कैरेक्टरिस्टिक में एक बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। रिवाइज कर लेना, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। वैसे मुझे खुद ये जब मैंने आईटी में पढ़ा था ना तो मैंने याद कर लिया था, जीरोस में यही होता है उसमें एक बढ़ाते हैं, जीरोस में यही होता है उसमें एक बढ़ाते हैं, मुझे ये खुद नहीं पता था। हाँ 23 जीरोस, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने लिखवाया था ना, तुम्हें डिक्टेट किया था ना, उसका आंसर 23 है, ठीक है। मतलब और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, छोटा सा नंबर लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें फील आ जाए। मैं पूरा हटा रहा हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ एक तरफ है, बताओ किधर। लाइट ना ऑफ हो जाए। देखो मैं ना एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ 0.02 की पावर 3, जिसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.8 होगी, और कितनी बार जीरो आएगा,
3 बार आएगा, 6 आएगा ना, तो 5 6 0 या 5 0 सोच के बता, 6 डिजिट होंगे या 5 0 होंगे? एक ही बात बोला मैंने मेरा सवाल समझ रहे हो? 6 0 या 5 0? ये नंबर को जब मैं खोलूंगा तो ये सही है या एक और 0 डालूं? ये इसमें सब किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? मतलब इसका अगर मैं लॉग लेता हूं तो आंसर 5 आना चाहिए जो 23 आया था। चलो देखते हैं, इसका लॉग लेते हैं। ये तो इजी नंबर है तो मैंने डायरेक्टली भी खोल लिया, अब लॉग लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो 3 log 2/100 आएगा, जल्दी बोलो, सोचो। 3 नीचे उतरा, 3 log 2 की वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से करना है इसको, जल्दी से कैलकुलेटर से करना। कर लिया तूने कैलकुलेटर से मन में? इतना आसान है क्या ये? कितना नेगेटिव में? 097, तो 5 आंसर डायरेक्टली आ गया बस। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो -6 है, और पेंटिसा जो इसका 0.97 नहीं है, मेंटिसा इसका है पॉइंट, इसमें 1 ऐड करो, 1 ऐड करो, 3 0 903 होगा ना, 903 में 97, ठीक है। अब समझ आया क्या? आंसर यही है, आगे नहीं ये मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये बोलेंगे, बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट्स देखोगे ना तो इसमें 6 है, जीरोस पूछता है एग्जाम में तो वो 5 ही होता है। अब समझ आ गया? अब कोई दिक्कत? एक और लेके दिखाऊं क्या? चलो मैं बता रहा हूँ, 0.04004 लेते हैं और पावर में मैं डालता हूँ 5। अब तुम कायदे सोचो कितने जीरो होंगे इसमें? आंसर तो 4 की पावर, चलो 4 ले लेता हूँ। 4 की पावर 4 क्या होता है? 64 256 1024 नहीं, 16 64 256। अब जीरो कितने आएंगे? 12 जीरो आएंगे, 11 जीरो आएंगे, बताओ। ये टुच्चा सवाल है, पूछ रहा हूँ। मजेदार है, मैं बताता हूँ, रुको। कायदे से देखो, डाउट नहीं रखना चाहिए। 4 की पावर 4 है और नीचे इसमें 10,000 है, तो 10 की पावर 4 की पावर 4 है। अब समझे क्या? तो 16 डिजिट होने चाहिए, मतलब 256 जब लिखूंगा ना फिर 16 बार ऐसे ऐसे करना है, तो 13 जीरो नहीं आने चाहिए? 13 और 3 16, ऐसा लग रहा है 13 आना चाहिए। तो एक बार मैं लॉग लेके देखता हूँ, तो लॉग ले रहा हूँ, 4 log 4 अपॉन 1000 10,000 तो -4। समझ आया क्या? क्या लिख के दिखाऊं क्या? दिमाग हिल चुका है क्या? किस किस का हिल गया? ये तो सही है ना? log 4 और अपॉन में 10,000 आएगा और बेस 10 है, तो बेस 10 जो है 10 का पावर 4 10,000 होता है, तो उधर चला गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, दिस इज 2 log 2। जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताना मुझे। देखना 13 आ रहा है क्या? आ गया? खुश? ठीक है, -13 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मेरा आंसर यही है। बाकी बातें पीने बाद ठीक है, समझ आ गया? तो इसमें 13 जीरोस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गया, और लॉग से ऐसे निकालते हैं बड़े। अब मैं इसी में पावर 400 कर दूं, फिर थोड़ी सोच पाऊंगा। वैसे मैं सोच पा रहा हूँ, बताऊँ कितना होगा? ये रहने दूं? नहीं सोच पाऊंगा, क्योंकि 4 भी तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, 4 का पावर 400 और उसके आगे फिर 0, तो इसलिए लॉग लेना पड़ता है। निकाल लें क्या? चलो निकाल। यहाँ पे बस 400 तो करना है, तो ये नंबर देखना क्या आएगा। जो नंबर आया था ना उसमें 2 डेसिमल आगे बता दे। लेकिन वो 13 पॉइंट कुछ था ना, 12 होगा तो अलग आंसर, 13 होगा 1359 पॉइंट समथिंग, तो आंसर यही है 1359। बस इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो एक एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि मेंटिसा को पॉजिटिव करना होता है। इतना ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेंगे नहीं, ये आईटी का सिलेबस नहीं है, वहाँ डायरेक्टली मेंटिसा वगैरह पूछ लेते हैं। यहाँ पे तुमसे सीधे नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ डिजिट पूछेंगे। तो ये ऐसे नंबर्स में नंबर ऑफ जीरोस पूछते हैं, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो थोड़ी पूछेंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में एक जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। आप समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मुझे बहुत देर लगा समझाने में, क्योंकि एग्जाम में आएगा ना फटाक से कर लोगे। लॉग लेना है बस। अब लॉग गलत ले लिया, कैलकुलेटर गलत यूज किया, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑनलाइन में सबको क्लियर है?